देखिए, पिछले 4 साल के सफ़र को हर सतह पर तस्लीम किया गया है जौनस साहब। एफएटीएफ पर अगर उनकी ऑब्जर्वेशंस की मैं बात करूं, बड़ा काम किया गया। अब क्या एफएटीएफ के मामले पर आप पूरी उम्मीद है, किस हद तक पूरी उम्मीद है कि क्या अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में आपको लगता है कि कामयाब हो जाएगा? इतना काम कर लिया हमने। मुझे एप्रीहेंशंस हैं और मैं ये चाहूंगा कि खुदा करे मेरे अंदाजे गलत साबित हों और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता लगता नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान ने काम नहीं किया है, पाकिस्तान ने बहुत काम किया है, अमेरिका के साथ बहुत ताउन किया है और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काम किया है। जिससे आपको लगता है कि नहीं निकल सकेंगे, क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां रहेगी, इनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, मामला कैसे बेहतर किया? कमियां नहीं रहेगी, कमियां नहीं रहेगी। अब जो एक सोच में तब्दीली मुझे नजर आ रही है जो बाइडेन की तरफ से, उन्होंने कहा मैं अफगान जो पीस प्रोसेस था और जो 1 मई को निकलने की तारीख थी और जो मुआहिदा किया गया था, मैं उसको उस पॉलिसी को रिव्यू कर रहा हूं। रिव्यू का मतलब यह है कि जो कमिटमेंट दी गई थी अफगान मुजाहिदीन को कि 1 मई तक तमाम कोalition फोर्सेस निकल जाएंगी, जो तकरीबन इस वक्त 8,500 से 12,500 के करीब हैं। अगर वो नहीं निकलते तो फिर तालिबान का जो रिएक्शन आएगा इसके अगेंस्ट, जो वहां के हालात हो सकते हैं वो एक नेगेटिव टर्न ले सकते हैं। क्योंकि पहले भी अमेरिका अपनी मोहब्बत में या खुशनुदी में नहीं निकल रहा था, तालिबान ने उसे मजबूर किया था कि वो टेबल पे बैठे और पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे और बहुत मेहनत, कोशिश और परसुएशन के बाद तालिबान को टेबल पे बिठाया था। अब अगर अमेरिका और अफगान हुकूमत अपना इरादा बदल रही है तो फिर पाकिस्तान पर दबाव आएगा कि जी नहीं, आपको बहुत कुछ करना है और अब आपने तालिबान पर अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, वो सीज फायर कर दें, वो तमाम एक्टिविटीज रोक दें, जो पाकिस्तान कर नहीं सकता है। ये पाकिस्तान के बस में नहीं है। पाकिस्तान चाहेगा कि ये हो जाए। पाकिस्तान ये भी चाहता है अफगानिस्तान में अमन कायम हो। पाकिस्तान इस बात को भी रियलाइज करता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन मशरूत है, वहां पे ट्रेड भी बढ़ेगा, तिजारत भी होगी, रेफ्यूजीज भी वापस चले जाएंगे। ये तो पाकिस्तान तो चाहता है, लेकिन अगर वहां तालिबान का रिएक्शन आता है तो फिर वो हमें डू मोर दोबारा सुनना पड़ेगा जो बाइडेन से, और इस डू मोर की चाबी को घुमाने के लिए हो सकता है वो पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखें। लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा अंदाजा गलत साबित हो। गहरी बात, हाँ ठीक है जी, गहरी बात आपने की। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्नलिस्ट साहब, अफगान अमन के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि जी हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान किसी फरीक की हिमायत नहीं करेगा। अब भारत को पाक अफगान ताल्लुकात इतने ज़्यादा क्यों खटक रहे हैं? इस हवाले से मोदी क्यों इतनी बुखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मोदी ने और अजीत डोवाल ने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था जो अभी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है और वो बावर कराते रहे हैं दुनिया को हमेशा से कि अगर अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाता है तो ये तालिबान कश्मीर में आकर मुसलमानों की मदद करेंगे और इंडिया इनसिक्योर हो जाएगा। ये नैरेटिव वो बेचने के लिए हर हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरा, वो समझते हैं कि अगर वहां अमन कायम हो गया तो वहां से बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो सीपैक को सबोटाज करने की कोशिशें हैं, जिस तरीके से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए की मदद कर रहे हैं आसानी के साथ, वो मदद नामुमकिन हो जाएगी और वो हरबे कामयाब नहीं होंगे। तो इन 2 वजूहात की वजह से हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वहां अमन हो, और जो मौजूदा अशरफ गनी गवर्नमेंट है वो चूंकि बेनिफिशरी हैं अमेरिकन इमदाद के, जो 4.5 बिलियन डॉलर्स उन्हें एनुअल मिलती है फोर्सेस के लिए, उसमें वो इक़्तिदार के मजे भी ले रहे हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा हाथ में आ रहा है जिसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं होना। तो वो भी चाहते हैं कि ये निज़ाम चलता रहता तो बेहतर था, अगर तालिबान आ गया तो ये हमारा काम तो रुक जाएगा। तो ये जो स्टेटस को फोर्सेस हैं ये चाहती हैं कि वो पहले वाले हालात या जिस तरह है अमेरिकन यहाँ बैठे रहें, कुछ ना कुछ निज़ाम चलता रहे, लेकिन तालिबान को हुकूमत में शेयर ना देना पड़े। तो ये जो एक कन्फ्लिक्टिंग सोच है
और हिंदुस्तान जिस मकसद के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है वो मकसद उनके हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए और इस दहशतगर्दी अगर जारी रहे और अमेरिका न निकले तो उनके हक में बेहतर है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। आखिरी सवाल पे मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ ये जो प्रोपेगेंडा भारत का देखने के वतीरा बन चुका है, अब इसको रोकने के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, बल्कि काबिल ज़िक्र इकदाम किए जा रहे हैं। जनरल साहब, ये सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब भारत की घटिया तरीन हरकत है, सबको पता है, ये बाज नहीं आ रहा है। अब तो इनको बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के सामने इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया कि किस तरह ये साजिश करते हैं और किस तरह ये क्या क्या कुछ करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान का इमेज खराब करने के लिए। तो अब भी इनको शर्म नहीं आ रही, एक्सपोज होने के बाद भी, जब दुनिया इनको देख चुकी है। देखिए, मौजूदा हुकूमत हिंदुस्तान की और मोरालिटी का तो जिक्र ही ना करें, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डेंट हुई है, इसमें कोई राय नहीं है कि पूरी दुनिया अब उनकी दुरुस्त बात को भी मानने में देर लगाएगी, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला है 15 साल, और जिस तरीके से वो यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब वगैरह में एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हैं, उस एतबार से उनकी क्रेडिबिलिटी तो दुनिया में बहुत डेंट हुई है। लेकिन हमारे पास या दुनिया के पास, बिलखुसूस हमारे पास कोई ऐसा मौसर टूल नहीं है जिसके जरिए हम ये जो सोशल मीडिया के बड़े नाम हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ये चीज़ें हैं, इनको रोक सकें, क्योंकि इनके ऑफिसेज हमारे मुल्क में नहीं हैं, इन पर हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है, तो हमें टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज भी है और इस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल डिसएडवांटेज भी है कि इस अनएडिटेड मीडिया से जो उगले जाने वाला जहर है उसको रोकने के लिए अभी तक हमारे पास कोई मौसर टूल हमारे हाथ में नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है कि यूथ को बाहुनर बनाया जाए, सॉफ्टवेयर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए और बड़ी स्ट्रांग थीम्स बनाकर वो लोग जो सोशल मीडिया में इन हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके जरिए अपने नैरेटिव को दुनिया के आगे ले जाया जाए। लेकिन ये एक लॉन्ग ड्रॉन रेस है, इसमें वक्त लगेगा और फिलहाल इंडिया को इस मैदान में बर्तरी हासिल है।